हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन का हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि अगर आपको 2 का पावर 60 को आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं और मुझे बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। ओके, ये रिमाइंडर मुझे बताना है। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी भी बहुत सारा रूल है। अगर हम पहला एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए आप 8 को 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 8 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। ओके, तो रूल कहता है कि अगर अब 8 का पावर कोई भी नंबर क्यों ना हो, कोई भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी बड़ा पॉजिटिव नंबर क्यों ना हो। एग्जाम्पल, मान लीजिए 100 है और आप उसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर भी मेरा रिमाइंडर जो है वो 1 ही आएगा। ओके, तो मुझे इस नंबर को डिवाइड करने के लिए इस नंबर को 7 के करीब ले जाना पड़ेगा, 7 से बड़ा करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 देन होल टू द पावर 20। 60 को हम लोग ब्रेक कर लिए, डिवाइडेड बाई 7। आप ऐसा ब्रेक कीजिए जो 7 से बड़ा हो, ठीक है। तो जब हमने ब्रेक किया तो ये हो गया 8 होल टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई 7। अब 7 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है आपको, 7 डिवाइड कर रहा है 8 के पावर 20 को। अगर 8 को डिवाइड करता तो रिमाइंडर 1 आता, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा वो 1 होगा। 1 का पावर 20 जो है वो रिमाइंडर आएगा और 1 का पावर 20 1 होता है। ओके, तो इस तरह से आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रिमाइंडर तो हम इस तरह से फाइंड किए, और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, रिमाइंडर को समझने के लिए आप एक चीज़ समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपने 5 से 31, 32, 33, 34 को डिवाइड करना है। ओके, 31 से लेकर 34 तक के प्रोडक्ट को डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है। तो एक तरीका है कि आप अलग अलग इसको समझिए कि अगर आप 31 को डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आता, रिमाइंडर 1 आता। अगर आप 32 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता। 33 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता और 34 को डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 4 आएगा, ठीक है। अगर वो नंबर प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो आप पहले रिमाइंडर निकाल लीजिए, फिर उस नंबर का फिर से प्रोडक्ट कीजिए और फिर रिमाइंडर निकालिए। तो जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वो इस ओरिजिनल नंबर का ही रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। फिर से देखिए, अब ये नंबर को मुझे फाइंड करना है। सब ऊपर का जितना नंबर है सब 5 से छोटा है, ये एक्चुअली रिमाइंडर है, ठीक है, बट ये ओरिजिनल रिमाइंडर नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से इंटू करेंगे, ठीक है। इंटू करते हैं, दो बड़े नंबर को पहले इंटू करते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 12 बाई 5। ओके, 12 को अगर हम डिवाइड करेंगे जो 5 से बड़ा है तो मेरा रिमाइंडर बचेगा 2। तो ये 2 हम पहले लिखते हैं इंटू 2 बाई 5। अब फाइनली मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 4 बाई 5। ये जो 4 फाइनल जो आंसर आया है वो आपका 5 से छोटा है, इसलिए इस पूरे नंबर का जो रिमाइंडर होगा वो 4 होगा, ठीक है। ओके,
तो आप प्रोडक्ट को करके रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अगर प्लस माइनस में है तो अलग अलग नंबर को फाइंड करके आप प्लस कर कर रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अगर माइनस में है तो अलग अलग नंबर का रिमाइंडर फाइंड कीजिए, फिर उसको माइनस कीजिए, माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा फिर उसका रिमाइंडर फाइंड कीजिए। एग्जाम्पल, ठीक है। और एक बात और, सिर्फ रिमाइंडर आपको पॉजिटिव नहीं सोचना है, कभी कभी रिमाइंडर के बारे में आपको नेगेटिव भी सोचना है। ओके, ये सेकेंड पॉइंट हुआ। अब देखिए एक थर्ड पॉइंट, एक एग्जांपल लेते हैं, रिमाइंडर फाइंड करना है, उसमें देखिए नेगेटिव के बारे में भी आपको सोचना है। एग्जांपल है, फाइंड द रिमाइंडर 15 टू द पावर 23 प्लस 23 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 19। अब देखिए ये प्लस में है, प्रोडक्ट में नहीं है, बट आपको रिमाइंडर अलग अलग निकाल लेना है। और उसके बाद अगर प्लस में दिया हो तो फिर उस नंबर को प्लस करना है। अगर 19 से छोटा हो रहा तो रिमाइंडर वही रहेगा। अगर 19 से बड़ा हो जा रहा है तो फिर से आपको उसको डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है। ओके, अब देखिए इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे, तो अगर हम 15 को डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर क्या होता है? मेरा रिमाइंडर होता है -4। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको निगेटिव नंबर का भी यूज करना पड़ेगा। -4, इस चीज को जानिए, -4 रिमाइंडर नहीं है, बट -4 रिमाइंडर आप ले सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि 19 से, आप मान लीजिए 19 से 15 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो डिवाइड नहीं होगा, तो अगर आप लिखते हैं 19 1 जा 19, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो -4 आएगा। ओके, तो ये रिमाइंडर नहीं है एक्चुअली, बट हम लोग इस रिमाइंडर थ्योरम में फाइंड करने के लिए नेगेटिव नंबर को कुछ देर के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर हुआ वो -4 हुआ, और यहाँ पे ये 23 है, तो यहाँ पर रिमाइंडर हुआ 4, और पूरे का पावर हम लोग रखेंगे 23। ठीक है, क्योंकि 4 जो है वो 23 टाइम्स रिमाइंडर बचा। ये प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। बाई 19, अब देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस अगर कॉमन लेंगे, क्योंकि माइनस का पावर 23 है, तो माइनस हम लोग बाहर ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 23 प्लस 4 का पावर 23 बाई 19। ओके, तो ये कैंसिल हो गया। पहले प्लस माइनस करना है आपको, उसके बाद रिमाइंडर बताना है, तो 0/19 हो गया। दैट मीन्स रिमाइंडर जो आया फाइनली वो 0 आया। अब ये 0 किसका रिमाइंडर आया? इस चीज का रिमाइंडर आया। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और आप और भी क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन है 5 टू द पावर 99 डिवाइडेड बाई 13, फाइंड द रिमाइंडर। ओके, ये सब बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन जेईई मेन में, इस तरह का क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम के एप्लीकेशन पे आता है। बट बाइनोमियल थ्योरम से अगर इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से, और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आंसर क्या होगा। हिंट्स दे देता हूँ, आंसर जो होगा वो 5 to 8 होगा। या तो 5 आंसर होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा। ओके, इससे बाहर नहीं होगा। राइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।